पॉपुलर जोड़ी करण मेहरा और निशा रावल की शादीशुदा जिंदगी इस वक्त विवादों का सामना कर रही है। हाल ही में बीते सोमवार की रात करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जब निशा रावल ने करण मेहरा के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव स्थित स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि करण मेहरा को जमानत दे दी गई है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि निशा रावल ने करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराया, जिसके तहत करण मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया। करण मेहरा और निशा रावल की शादीशुदा जिंदगी इस वक्त ठीक नहीं चल रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों ने अपने इंटरव्यू के जरिए इस बात का खुलासा किया कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन अब दोनों के बीच जो दरार आई है उसका सच सामने आ गया है। जहां एक समय ऐसा था जब निशा और करण एक दूसरे के साथ बेहतरीन जिंदगी बिता रहे थे, अपने बेटे कविश मेहरा के साथ सुनहरे पल बिताते हुए देखे जाते थे, लेकिन आज दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ चुकी है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि निशा रावल जो करण मेहरा पर केस दर्ज कर चुकी हैं, वहीं जहां एक और टीवी टाउन की दुनिया के फेमस स्टार हैं करण मेहरा, तो वहीं निशा रावल भी कुछ कम नहीं है। निशा रावल मशहूर हैं अपनी शानदार एक्टिंग और अपनी खूबसूरती के लिए भी। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं निशा रावल की जिंदगी के बारे में, किस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी खास पहचान बनाई, और दोनों की पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी और कैसे दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ये सब कुछ बताएंगे आपको हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्रणशी राठौर। जहां एक और आज के समय में करण मेहरा और निशा रावल की जिंदगी में ये दरार आ चुकी है। जहां इस वक्त निशा रावल और करण मेहरा की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ चुकी है, तो वहीं एक वक्त ऐसा था दोनों ही एक दूसरे के प्यार में दीवाने हो चुके थे। दोनों बेहद खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का रिश्ता खराब हो गया। हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए दोनों की बेहद दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे निशा रावल की जिंदगी के बारे में। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टीवी टाउन की दुनिया के फेमस कपल करण मेहरा और निशा रावल की शादीशुदा जिंदगी इन दिनों विवादों का सामना कर रही है। बीते कई दिनों पहले ही खबरें सामने आई थीं कि दोनों के बीच अनबन चल रही है। हालांकि दोनों ने अपने इंटरव्यू में इन खबरों को झूठा भी ठहराया, लेकिन अब सच सामने आया है। निशा रावल ने अपने पति करण मेहरा के खिलाफ मुंबई की गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। निशा रावल ने करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज किया है। खबरों की माने तो सामने आया है कि निशा रावल ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है और शिकायत के बाद पुलिस ने करण मेहरा को बीते सोमवार की रात गिरफ्तार भी किया। हालांकि अब करण मेहरा को जमानत भी दे दी गई है। करण मेहरा पर धारा 336, 337, 332, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो सामने आया है कि निशा ने अपनी शिकायत में कहा है कि करण मेहरा ने उनके साथ पहले लड़ाई की और फिर मारपीट पर उतारू भी हो गए, लेकिन अब करण मेहरा का स्टेटमेंट भी सामने आया है। करण मेहरा ने अपने स्टेटमेंट में कई राज खोले हैं। करण मेहरा ने बताया है कि दोनों ही एक दूसरे से अलग होने का विचार कर रहे थे। दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। करण मेहरा ने अपने इंटरव्यू के जरिए कई राज खोले हैं, जिसे जानने के बाद फैंस भी हैरान हो रहे हैं। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि करण मेहरा जो कि बीते सोमवार की रात अरेस्ट हुए थे, वहीं निशा ने उन पर कई इल्जाम भी लगाए हैं, लेकिन हाल ही में करण मेहरा ने बताया है कि उन पर झूठा केस दर्ज किया गया है।
करण मेहरा ने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है, इतने साल की मेहनत, इतने साल की आपकी शादी में ये सब हो तो ये बहुत ही दुखद है। पिछले 1 महीने से डिस्कशन चल रही है क्योंकि कुछ समय से हमारे बीच चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो हम सोच रहे थे कि हमें अलग हो जाना चाहिए, हम क्या करें, इसलिए हम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। निशा के भाई रोहित सेठी भी आए हुए थे चीजें सुधारने। निशा और उनके भाई ने एक एलिमनी अमाउंट भी मांगा, लेकिन वो अमाउंट इतना ज्यादा था कि मैंने कहा कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। एलिमनी को लेकर ही बात चल रही थी कल रात भी। इस पर बातें हुई और रात 10 बजे मेरे पास आए और इस चीज को लेकर तब भी मैंने उन्हें कहा कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे। इतना ही नहीं, करण मेहरा ने कई ऐसे राज खोले हैं जो सभी को हैरान कर रहे हैं। करण मेहरा ने बताया कि किस तरह से निशा के भाई ने उन पर हाथ उठाया और निशा ने बीती रात क्या क्या किया था। देखा जाए तो दोनों का रिश्ता बुरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं अगर बात की जाए निशा रावल के बारे में, निशा रावल जो कि इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, आज के समय में निशा रावल ना सिर्फ जानी जाती हैं एक एक्ट्रेस के तौर पर, बल्कि निशा रावल एक मॉडल और एक सिंगर के तौर पर भी मशहूर हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं दोनों के झगड़े से हटकर दोनों की जिंदगी के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर निशा रावल की जिंदगी के बारे में। जिस तरह से टीवी टाउन की दुनिया में करण मेहरा ने अपनी खास जगह बनाई टीवी सीरियल्स के जरिए। करण मेहरा ने कई फिल्मों में काम किया है, तो वहीं करण मेहरा को असली पहचान मिली स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अहम किरदार नैतिक सिंघानिया का किरदार निभाकर। आज भी करण मेहरा नैतिक सिंघानिया के किरदार के लिए बेहद पॉपुलर हैं। करण मेहरा जहां एक ओर जाने जाते हैं अपने शांत स्वभाव के लिए, तो वहीं करण मेहरा का इस तरह से गिरफ्तार होना, पारिवारिक झगड़े का सच आना, ये सभी को हैरान कर रहा है। करण मेहरा बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे निशा रावल के साथ। दोनों ही साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन अब ये शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। 6 साल तक करण और निशा ने एक दूसरे को डेट किया और साल 2012 में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की मुलाकात हुई थी फिल्म हंसते हंसते के सेट पर। दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। जब करण मेहरा रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा बने थे, उस दौरान निशा प्रेग्नेंट थी और साल 2017 में निशा ने जन्म दिया एक बेटे को। करण मेहरा और निशा रावल के बेटे का नाम है कविश मेहरा। अपने बेटे के साथ जहां एक ओर दोनों ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, तो वहीं धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दरार भी आ गई। अब देखा जाए तो निशा और करण की जिंदगी से जुड़े कई किस्से भी सामने आ रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करने जा रहे हैं निशा रावल के बारे में। निशा रावल के बारे में बात की जाए तो निशा रावल सिंगर, मॉडल, एक्ट्रेस के तौर पर मशहूर हैं। निशा रावल का जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि निशा रावल का जन्म 18 नवंबर साल 1984 में हुआ है। आज के समय में निशा ने अपनी इंडस्ट्री में खास पहचान बना रखी है। निशा रावल आज के समय में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी कही जाती हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि निशा रावल ने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म रफू चक्कर से। साल 2008 में उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा। निशा रावल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म रफू चक्कर से की थी। साल 2008 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। वहीं टीवी इंडस्ट्री की बात की जाए तो निशा रावल ने सीरियल आने वाला पल के जरिए टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो कि साल 2001 में टेलीकास्ट हुआ था। निशा रावल ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए निशा रावल ने कड़ी मेहनत की है। बात की जाए निशा रावल की नेटवर्थ के बारे में, रिपोर्ट्स की माने तो निशा रावल भी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि निशा रावल 41 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। जी हां, 41 करोड़ की संपत्ति की अकेली मालकिन है निशा रावल। और इस बात से साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि निशा रावल भी काफ़ी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हैं। बात की जाए करण मेहरा की संपत्ति के बारे में तो खबरों की माने तो सामने आया है कि करण मेहरा की संपत्ति निशा रावल से कम है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि करण मेहरा की संपत्ति है तकरीबन 21 करोड़ रुपए। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि निशा ने अब तक कई फिल्मों, कई टीवी शोज में काम किया है। बीते कुछ सालों पहले ही निशा रावल नजर आई फिल्म टॉम डिक एंड हैरी रॉक में, और इस तरह से निशा ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना रखी है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए निशा रावल की जिंदगी के बारे में। निशा रावल जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कई टीवी सीरियल्स में काम किया तो वहीं कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं और आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। करण मेहरा और निशा रावल ने कड़ी मेहनत के जरिए इस मुकाम को हासिल किया। दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे, लेकिन अब दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक ये आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।